सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सिवर पुन्नी और मैंने 10 डेज़ पहले आईसीएल करवाया था। सो आईसीएल क्या होता है? इट्स एन इम्प्लांटेबल कॉलिमर जो लाइक जैसे हम जो स्पेक्स लगाते हैं, जो स्पेक्स का जो पावर होता है सेम वही पावर हमारा एक नेचुरल लेंस होता है आइज़ में, उसके सामने वो लगा देते हैं। जैसे मतलब ये नेचुरल लेंस है तो इसके आगे एक लेंस लगा देंगे वो, जिससे मतलब हमें बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। जी हॉस्पिटल भोपाल एमपी में है और इसकी काफ़ी सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है और अब्रॉड में भी है, इंटरनेशनल है। अगर आप लोग को इसका वो नाम और एड्रेस चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के। और एक वीक पहले मैंने विज़िट किया था। एक वीक पहले विज़िट करने से पहले मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, लाइक जो एक नॉर्मल कॉर्निया का टेस्ट होता है, जो मतलब स्पेक्स रिमूवल किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, जो होता है कि उसकी थिकनेस के बारे में पता करने के लिए। सो मेरी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरी थिकनेस काफ़ी कम आ रही थी। कॉर्निया की जो मेरी थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी। सो हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि लेज़र, जो लेसिक बोलते हैं जिसको, जिससे लेज़र से कॉर्निया को ऐसे ऐसे करके पावर हट जाती है। उसके अलावा और काफ़ी सारी आजकल न्यू टेक्निक्स हैं जिससे चश्मा हट सकता है। तो उन्होंने आईसीएल सजेस्ट किया, जिसमें लेंस डालने की सर्जरी बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसा सच कुछ होता नहीं है। लेज़र जैसी होती है सेम, बस लेज़र में कुछ कट ओपन नहीं करते, इसमें हल्के से 1-2 इंसिशन लगते हैं बस। तो एक वीक पहले विज़िट करने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट किए। आइज़ में आई ड्रॉप डालते थे वो पहले, और उसके बाद जब प्यूपिल बड़ी हो जाती थी रेटिना टेस्ट करने के लिए, तब उन्होंने किए थे एक नॉर्मल आई पावर चेक करने वाला टेस्ट, और उसके बाद आई का प्रेशर कितना है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। और एक और कौन सा टेस्ट था, वो था कि रेटिना टेस्ट, जो जिसमें हमारी इमेज बनती है। क्योंकि जैसे मेरी पावर बता देती हूँ मैं कितनी थी, एक में -13 के अराउंड थी और एक में -11 थी। सो इतनी पावर के साथ लेज़र वैसे भी पॉसिबल नहीं था, और वैसे भी मेरा कॉर्निया थिन आया था। सो ये सब करने के बाद उन्होंने 1 वीक का टाइम दिया, बोला 1 वीक बाद कस्टमाइज लेंस बन के आएगा, जो था स्टार लेंस। मैं उसका नाम बता दूँगी, क्या मेरे पास उसका पैकेट भी है जो उन्होंने लेंस डाला था। सो हमने बोला ठीक है। तो उसके पहले कुछ मनी डिपॉजिट करना होता है, अगर आप राज़ी हैं उस दिन करवाने के लिए। उसके बाद वो कस्टमाइज लेंस बनने के लिए भेजते हैं, और लेंस बन के वापस आता है 1 वीक से 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन मेरा 1 वीक में आ गया था, लाइक मैं संडे में गई थी तो अगले सैटरडे संडे तक मेरा लेंस बन के आ गया था। तो जिस दिन ऑपरेशन कराने गई थी मैं, उस दिन तो 5 बजे का टाइम दिया था शाम के, लेकिन सर्जरी हुई मेरी 8:30 कुछ ऐसा, क्योंकि वो शुरू का सब टेस्टिंग का टाइम था। और सर्जरी होने के 2 से 3 दिन पहले आप लोग को एक आई ड्रॉप दी जाती है, मैं आप लोग को बता देती हूँ, दिख रही होगी, मॉक्सीशील्ड। ये वाली दी थी मेरे को डालने के लिए। ये बेसिकली बैक्टीरिया और सारी चीज़ों को आइज़ से हटा देती है सर्जरी होने से पहले, 3 या 2 दिन पहले, दिन में 4-4 बार डालनी थी मेरे को ये। और ये सब हुआ, मैं उसकी क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी, मतलब थोड़ी बहुत मैंने बनाई थी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस थी उस टाइम कि लाइक कैसे होगा कैसे नहीं। सो मैंने थोड़ी बहुत मम्मी से क्लिप बनवाई थी, मैं वो लगा दूँगी। तो जैसे ही मैं 5 बजे हॉस्पिटल पहुंची, सबसे पहले तो मनी डिपॉज़िट करवाया, और मनी डिपॉज़िट करने के बाद रिसिप्ट वगैरह बनी, वो सब हुआ। उसके बाद मेरा होना था ब्लड टेस्ट, क्योंकि या तो आप बाहर से भी करवा के जा सकते हो, या तो हॉस्पिटल एएसजी हॉस्पिटल में खुद से भी वो कर लेते हैं। तो मैंने वहीं से करवाया था। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया। मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल 3 चीज़ों का था, मैं आपको बता देती हूँ, WBC, RBC और HIV का। ये 3 टेस्ट कराने थे। मैं आपको रिपोर्ट में ऐड कर दिखा दूँगी क्या क्या टेस्ट थे, मेरे को इतना ध्यान नहीं है अभी। और ये सब हुआ, और आफ्टर दैट टेस्ट होने के 2 आवर्स बाद मेरी रिपोर्ट आई थी, जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। तब तक आइज़ को डायलेट किया, और मैं जैसे ही ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे गई, वहाँ पे मतलब बेसिकली ओटी वाले लोग थे, और ओटी वाला रूम था। वहाँ पे जाके एक बेड नंबर 15 था।
बेड नंबर 15 मेरे को अलॉट किया गया और मैं उसमें जाके से लेटी और उन्होंने मेरी आई ड्रॉप, वो जो डायलेट करने वाली आईज़ वाली आई ड्रॉप होती है, वो डालना शुरू किया। 3 से 4 बार डाला और उसके बाद मेरा नाम बोल दिया कि लाइक सिमर आ जाओ। तो मैं गई अंदर और उन्होंने मेरे को ऐसे गाउन सा ड्रेस सी पहनाई, हेड कैप लगाई और आइज़ में एक ऐसा गोल सी ऐसे चीज़ होती है, उसको ऐसे रख के आइज़ में उन्होंने मार्क बनाया कि मतलब ऐसा, और लेफ़्ट और राइट ऐसे करके उन्होंने हल्का सा मार्क ऐसे जैसा बनाया। मैं अंदर जाके ऐसे लेटी क्योंकि आइज़ तो डायलेट होती है उस टाइम, वैसे भी मेरे को बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता था उस टाइम, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा था। मैं ऐसे जाके लेटी और उन मतलब ऐसे बातें करते करते इतनी जल्दी हो गया, लाइक मेरी ज़िंदगी के सबसे जल्दी वाले 20 मिनट या 10 मिनट कह लो वो थे। वो एक आइज़ में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे थे और एक आइज़ में भी सेम ऐसा हुआ था। मेरी पहले ये वाली आइज़ हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन वो डॉक्टर गणेश पिल्ले नाम था जिन्होंने मेरा किया था। ही वॉज़ वेरी नाइस। वो पूरे टाइम बात करते रहे थे और मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कितनी जल्दी हो गया था। मैं ऐसे लेटी, उन्होंने थोड़ा सा इधर से किया और इधर से किया और उसके बाद उन्होंने जब थोड़ा सा लेंस इंसर्ट करते हैं तब हल्का सा पता लगता है, बाकी कुछ नहीं होता। और जैसे ही लेंस इंसर्ट किया उन्होंने साइड साइड से उसको ठीक किया। मैं आपको लेंस दिखा दूँगी, इधर साइड में फ़ोटो लगा दूँगी कैसा सा लेंस होता है। ऐसे 4 कोने होते हैं उसके और बीच में एक छेद होता है और चारों तरफ ऐसे होता है। उन्होंने ऐसे लगाने के बाद ऐसे ऐसे अंदर की, जो उन्होंने जैसे ही लेंस लगाया मेरे को ऊपर एक लाइट होती है बहुत तेज़, वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगी थी। और सेम यही प्रोसीजर करने के बाद उन्होंने कोई लिक्विड से, कोई स्टिचेस कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने कोई लिक्विड ऐसे डाला और मेरी आइज़ मतलब ठीक हो गई। और उसके बाद ये वाली आइज़ का हुआ था, मेरी लेफ़्ट आइज़ का, इसमें भी सेम प्रोसीजर हुआ और इसमें तो और जल्दी हो गया था। और उसके बाद मैं जैसे ही ऐसे बेड से उठ के बैठी तो उन्होंने मेरे को ये वाला स्पेक्स दिया था पहनने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसमें बीच में एक लाइन है और उससे मतलब मेरे को एक तरीके से धुंधला दिखता है। मेरे को ऐसे ज़्यादा क्लियर दिखती हैं चीज़ें, लेकिन इससे नहीं दिखता, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ ऐसा सा था ये। और इसके बाद मैं ऐसे ये वाला चश्मा लगा के, उस टाइम तो वैसे ही नहीं दिख रहा था, ऐसे जाके बेड में लेट गई और उन्होंने उसके पहले कुछ कुछ मेडिसिन्स भी दी थी। मेरा हुआ था शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो हो चुका था, आई का प्रेशर टेस्ट हुआ था। और उसके बाद जब मैं निकली ओटी से तो एक दवाई दी थी उन्होंने, एक नहीं 3 दवाई थी। एक एंजाइटी वाली थी, एक डुप्रेस करके कुछ थी और एक और थी पेन किलर टाइप की। मतलब पेन तो कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन स्टिल उन्होंने दी थी कि लाइक कईयों को फील हो सकता है। सो उसके बाद में जाके 1 घंटे तक बेड में ऐसे लेटी हुई थी। उन्होंने जैसे ही मैं निकली तो उन्होंने आई ड्रॉप डाली मेरे, और जहाँ जहाँ से कट लगा होता है ना जब आई ड्रॉप डलती है तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ यहाँ से कट लगा था, वहाँ से हल्का सा ऐसे जलन होती, ज़्यादा नहीं होती, मतलब उसको सहन कर सकते हैं ऐसी होती है। तो उसके बाद नर्स आई थी, नर्स ने मेरे को बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है लाइक सर्जरी के 10 दिन बाद। एक तो था सबसे फर्स्ट पानी नहीं लगना चाहिए, पानी के अलावा था कि टीवी वगैरह, टीवी और लाइट से कोई पाबंदी नहीं है, लाइक यू कैन वॉच टीवी इवन आफ्टर द सर्जरी एंड फ़ोन ऑल्सो, बट फ़ोन के लिए थोड़ा सा वो मना करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पास से होता है और टीवी मतलब ऐसे दूर होती है। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था, सिर्फ मेरे साथ हुआ था, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा आई गेस। मैं जैसे ही उठी, आई वॉज सो हैप्पी, लाइक सब कुछ दिख रहा, और सबसे पहला वर्ड मैंने बेड के सामने फ़ैन लगा था, फ़ैन में लिखा था ऊषा, मैंने वो पढ़ा था सबसे पहला वर्ड।